आपके पेशे
नज़र है। ये बुजुर्गान ने कहा है कि कोई ज़माना अबू हुरैरा से खाली नहीं रहा है, कोई भी ज़माना अबू हुरैरा से खाली नहीं रहा। ये आज का ज़माना भी अबू हुरैरा से खाली नहीं है। ये सोशल मीडिया आज का अबू हुरैरा है। ये असरअंदाज है कौम पर, लिहाजा कोशिश ये की जाए कि वही बातें पढ़ी जाएँ जो किताबों में पढ़ी, उन्हीं किताबों में जिन्हें पढ़ा है। और जाहिर सी बात है, हमारा तो काम ही ये है। हमें तो अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में मुंतखब इसलिए कर लिया कि किताबें पढ़ें और लोगों में वही बातें पहुँचाई जाएँ जो किताबों में लिखी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह आज की सारे सवाल की मजलिस में, यही मासिल मजलिस है कि कुछ मालूमात कुरान मजीद और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन की रोशनी में आप तक कुछ बातें पहुँचाई जाएँ। मैंने जिस आया मुबारक को सरनामा कराम करार दिया, मैंने समझता पूरे मजमे में कोई भी एक ऐसी फ़र्द हो के जो इससे आशना ना हो। बहुत मारूफ आयत है सूरह मुबारक, हमारे दरमियान यहाँ माशाअल्लाह कुरान हज़रात हुफ़ाज़ और साहिबान नज़र तशरीफ़ फरमाए, बेहतरीन क़ारी हमारे मौलाना मौलाना वसीम साहब हिंदुस्तान की अलग पहचान करके ज़रिए करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, लोगों की नज़र तो बिलखुसूस है कुरान मजीद पर, लेकिन हमारे सामईन भी ये किसी से कम नहीं चुके। इनके यहाँ ये मदरसा अहले बैत ऐसा कायम है, ये मदरसा अहले बैत मजलिस की शक्ल में ऐसा कायम हुआ कि हमारे यहाँ अनपढ़ तो होते जाहिल नहीं होते। मैं ये कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद की आयत की रोशनी में कुछ बातें आप तक पहुँचाई जाए। सरसरी तौर पर बिल्कुल उमूमी तमाम क़ुयूद व शराइत को छोड़ते हुए आयत का तर्जुमा करता हूँ। सूरह मुबारक का मुल्क इरशाद हुआ, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पाको पाकीज़ा है वो ज़ात के जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मुल्क है। अगर आप तफासीर को पढ़ेंगे, हवाशी को पढ़ेंगे, तालीक़ात को पढ़ेंगे तो इस आयत के मुताबिक आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ अलग अलग अल्फाज पर, अलग अलग कलिमात पर बहस की गई है। मगर मुझे उन बहस में नहीं जाना। क़िबला मैं माज़रत चाहता हूँ, एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जाहिर सी बात है, ये मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ पर ऐसे अफराद भी मौजूद हैं कि मेरी हौसला अफजाई होगी और जाहिर सी बात है मेरी इस्लाह होगी, चूँकि साहिबाना नज़र यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो इस कुरान मजीद की आयत में मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ कलिमात का इस्तेमाल हुआ। हर लफ्ज़ पर, हर कलमे पर बहस की गई है। उन तमाम अल्फाज को छोड़ते हुए इरशाद हुआ, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, पाको पाकीज़ा है वो ज़ात कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मुल्क है। अब यहाँ दो बहसें हैं। सबसे पहली बहस तो ये है कि यद से मुबारक क्या, यद मुबारक से मुराद क्या है। दूसरी बात यह है कि मुल्क से मुराद क्या है। इस तमाम बहस को छोड़ते हुए बस उमूमी तर्जुमा करता हूँ कि पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मुल्क है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत में ये निज़ाम कौन है। अल्लज़ी, और फिर यहाँ पर मौसूल के ज़रिए से अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, ये ज़ात वही ज़ात है कि जिसने मौत व हयात को खल्क़ किया। ये ज़ात वही ज़ात है कि जिसने मौत व हयात को खल्क़ किया। क्यों? अब तालीम के ज़रिए से इस फ़लसफ़े को समझाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बहुत तवज्जो, अल्लाह ने इस आयत में ये ऐलान किया कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत में ये मुल्क है, ये निज़ाम आलम है, और ये ज़ात वही ज़ात है कि जिसने मौत व हयात को खल्क़ किया। अगर इस आयत में ज़रा सा तदब्बुर कर लें, ज़रा सा तफक्कुर कर लें, ज़रा सा इसमें गौर व खौज़ कर लें तो इंसान को अपनी औकात समझ में आ जाए। अगर ज़रा सा गौर व खौज़ इस आयत में कर लें तो इंसान को अपनी औकात समझ में आ जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इस आयत में लफ्ज़ मौत को पहले रखा, हयात को बाद में। लफ्ज़ मौत को पहले रखा और हयात को बाद में। क्यों? इसलिए कि वो खालिक़ मुतलक जानता था कि ये इंसान इब्ने आदम की औलाद दुनिया में जाने के बाद तकब्बुर से भर जाएगा। लिहाजा हम इसे झुकाने के लिए अव्वलन ऐलान करते हैं कि देखो, अपनी ज़िंदगी पर गुरूर ना कर लेना, तुम्हारी ज़िंदगी से पहले हमने मौत को खल्क़ किया है। फ़लसफ़े को बयान किया। क्यों? ये ज़ात वो ज़ात है कि जिसने मौत व हयात को खल्क़ किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तवज्जो, इसलिए ये मौत व हयात क्यों दी अल्लाह ने। अब इसके हाशिया भी पढ़ देता हूँ मैं, जो कुरान मजीद के तमाम तर उलमा ने लिखा है
कि अल्लाह ने मौत और हयात को खल्क किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले सके कि तुम में कौन अच्छा अमल करने वाला है, तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अमल में कौन ऐसा है कि जिसके अमल में हुस्न पाया जाता है। ये अल्लाह ने कहा मौत और हयात के खल्क करने का फलसफा क्या है, क्यों अल्लाह ने इस मौत और हयात को खल्क किया। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पूछा गया, मौला जब इस इंसान को चले ही जाना था तो अल्लाह ने हयात क्यों दी? जब चले ही जाना था तो अल्लाह ने हयात क्यों देकर भेजा? इमाम ने फरमाया, सुनिए, अगर अल्लाह जिंदगी ना देता तो इंसान अमल कब करता, और अगर अल्लाह मौत को खल्क ना करता तो फिर अल्लाह से कौन डरता। तो ये मौत और हयात का एक फलसफा है जो इमाम ने 2 लफ्ज़ों में समझाया कि अल्लाह ने ये हयात इसलिए दी ताकि अमल करो, अमल करते रहो, और मौत इसलिए रखी ताकि उसे भूल ना जाओ, उससे डरते रहो। ये ज़िंदगी इसलिए देकर भेजा ताकि इसमें अमल अंजाम दे सको, और अमल यही करना है। अमल यहाँ हिसाब नहीं है, यहाँ अमल वहाँ हिसाब, वहाँ सिर्फ हिसाब, वहाँ अमल नहीं है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले सके कि तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। तवज्जो किया आपने इस आयत में, अल्लाह ने लफ्ज़ अहसन रखा, कसीर नहीं रखा। अल्लाह ने इस आयत में लफ्ज़ अहसन रखा, कसीर नहीं रखा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ अल्लाह कर लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह सजदे कर लेना काफ़ी नहीं है। अल्लाह अल्लाह करना है मगर खुलूस के साथ, नमाजें पढ़नी है मगर खुलूस के साथ, मजलिसें करना है मगर खुलूस के साथ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कसीर, कि तुम में से कौन ज्यादा अमल करने वाला, नहीं, तुम में से कौन अच्छा अमल करने वाला है। एक सजदा करें अल्लाह के लिए करें, लोगों के लिए ना करें। अल्लाह देखना चाहता है कि खुलूस किसके यहाँ है, कसीर नहीं, कसरत नहीं। सजदे किए जा रहे हैं, अल्लाह किए जा रहे हैं, मगर खुलूस दूर तक नहीं है, तो अल्लाह ये अमल नहीं चाहता। अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर अमल करने वाला है। अमल कसीर नहीं मांगा अल्लाह ने, कम करें मगर उसकी ज़ात पर भरोसा रखकर करें। अमल हो खुलूस के साथ हो, रियाकारी से पाक हो। और देखिए ये अमल करना, अमल जाहिर सी बात है इस दुनिया में इंसान है, बहुत सारे, परवरदिगार सबको सलामत रखे, बहुत सारे लोग ऐसे जो अमल अंजाम देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो खता कर जाते हैं, और सभी फरिश्ते तो हैं नहीं, ये इंसान की असनाफ है, खता कर ही जाते हैं। मगर हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, हम जिस महवर पर हैं, हमने जिनकी चौखट पर अपना सर झुकाया है, तो जो करें, मैं यहाँ से मुसलसल हो रहा हूँ इंशाअल्लाह, हमने जिनकी चौखट पर सर झुकाया है, ये खुदा का शुक्र है कि हमें ये सादत हासिल हुई कि हमने वहाँ सर झुकाया कि जहाँ अव्वल ताखिर कोई भी नाम ऐसा नहीं जिसे शर्मिंदगी के साथ लिया जाए। तो अमल करना है, कैसे करना है? देखिए हमने, अब ये तो वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, सबको पता है। हम इस्ना अशरी हैं, हमारा मसलक शिया है, हम अली के मानने वाले हैं। तवज्जो और बहुत तवज्जो, हम अली के मानने वाले हैं। देखिए मुश्किल कहाँ आती है, परेशानी कब आती है? मुश्किल उस वक्त आती है जब इंसान डर जाता है, जब इंसान घबरा जाता है, उस वक्त परेशानी आती है कि जब इंसान परेशानियों से घबरा जाता है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसे माना है जो कायनात का मुश्किल कुशा है। हमने उसे माना है जो कायनात का मुश्किल कुशा है, और ये मुश्किल आ ही नहीं सकती थी अगर हमने अली को हकीकी मुश्किल कुशा मान लिया होता। जरा सी गरीबी आई, हम परेशान हो गए। जुमला कहता हूँ और यहीं से मुसलसल हो जाता हूँ इंशाअल्लाह। गरीबी आई, हम परेशान हो गए। यही तो, जब घबरा जाता है इंसान तभी तो परेशान होता है। घबरा गया, जब घबराया तो सूद की तरफ जाने लगा, जब घबराने लगा तो दूसरे के माल पर गासिबाना नजर रखने लगा। मगर घबराना नहीं है। क्यों? इसलिए कि अली ने तो इब्तिदाए हयात में क्या दिया था, इन्नमल हयात नाम। घबराना नहीं है, ये जिंदगी नाम ही परेशानियों का है, बस तुम्हें अली का दामन थाम कर रखना है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। फिर घबराने की जरूरत नहीं है।
अली कुछ भी हो अली तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। गरीबी आई परेशान हो गया, गरीबी आई परेशान होने लगा। एक जुमला कहूं अहले भटोटा के लिए, ये इस तालिब इल्म का तोहफा है। गरीबी से इंसान परेशान होने लगा और गलत की तरफ जाने लगा। याद रखिए, अमीरुल मोमिनीन की नजर में गरीबी जिल्लत नहीं है, बेईमानी जिल्लत है। गरीबी अली की नजर में गरीबी जिल्लत नहीं है, बेईमानी जिल्लत है। क्यों? कौन है अली? चलिए देखते हैं कौन है अली की जात। हमने तो अली को पहचाना ही नहीं, अभी तक जबानों तक अली है। चमन चमन कली कली, गली गली अली है, गली गली नहीं, घरों में अली को लेकर जाना है। गलियों में महदूद नहीं रखना है, गलियों से अपने घरों में, और सिर्फ कानों तक महदूद नहीं रखना है, कानों से अपने जहन, और जहन से दिल, और दिल से अली को अपनी जिंदगी में उतारिए। तवज्जो, अली को अपनी जिंदगी में उतारिए। कौन है अली? जनाबे अबू ज़र गफ़ारी, सबने नाम सुना है? अबू ज़र गफ़ारी बहुत मशहूर, वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सहाबी हैं कि इनका नाम सुनहरे अल्फाज में तारीख में लिखा हुआ है। तवज्जो करें आप, कौन है अली? जनाब अबू ज़र, परेशान हाल, खस्ता हालत, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, आए मौला की खिदमत में, परेशान हाल है। मौला ने पूछा, अबू ज़र ये क्या हालत बना रखी है? अबू ज़र खामोश, मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ। अबू ज़र खामोश। मौला कहते हैं, अबू ज़र ये क्या हालत बना रखी है? का मौला 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है। मौला, अब ये अबू ज़र ये तो गुलाम है, इनकी ज़िंदगी से सीखिए कि अली को कैसे मानना है। का मौला 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है। जुमला सुन ले, हमारी जाने कुर्बान हो जाए अबू ज़र पर। जुमला सुनिए और जुमले को महफूज रखिएगा इंशाअल्लाह। हर कदम अपनी ज़िंदगी में इसे अप्रिशिएट करना है, हर कदम इस जुमले को याद रखना है। जनाब अबू ज़र ने तारीख साथ जो जुमला मौला की खिदमत में अर्ज़ किया। मौला ने कहा, अबू ज़र ये क्या हालत बना रखी है? का मौला 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। मौला ने पूछा, अबू ज़र ये 3 दिनों से कुछ खाया क्यों नहीं? जुमला सुनिए, अबू ज़र 3 दिनों से कुछ खाया क्यों नहीं? अबू ज़र कहते हैं, मौला खाता कैसे? हलाल खा नहीं, हराम खा नहीं सकता। अबू ज़र ये क्या हालत बना रखी है? कब मौला खाता कैसे? हलाल खा नहीं, हराम खा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अली के पहलू में बैठता हूँ। मैंने बात पहुंचा दी, इसलिए कि अली के पहलू में बैठता हूँ। अबू ज़र ही नहीं बैठते अली के पहलू में, वो शिया ही नहीं जिसका अकीदा ये ना हो कि अली मजलिस में आते हैं। वो शिया नहीं है जिसका अकीदा ये ना हो कि अली मजलिस में आते हैं। अब जब जब मजलिस में आना, ये सोचकर हराम से परहेज कर लेना कि अली के पास बैठना है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मुझे तो पैगाम देने, आप पैगाम को इंशाअल्लाह लेकर जाइएगा, और मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, और तमाम मरहूम के लिए बिलखुसूस, और तमाम हाज़रीन के लिए दुआ फरमाइएगा। का मौला कुछ खा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि 3 दिनों से हलाल खा नहीं, हराम खा नहीं सकता। मौला ने कहा, अबू ज़र तो सही, तुम्हारा यकीन इस मेराज पर है, तुम इस बुलंदी पर पहुँच गए तो सही। मौला ने अबू ज़र से फरमाते हैं, अबू ज़र ये ज़मीन पर क्या है? अबू ज़र कहते हैं, मौला ये मिट्टी का ढेला है। आपके अकीदों में नज़दीक पढ़ रहा हूँ। का मौला ये मिट्टी का ढेला है। मौला कहते हैं, अबू ज़र नहीं, ये सोना है। मौला ये, का मौला कहते हैं ये सोना है। अब कोई तारीफ नहीं बताती कि अबू ज़र ने मुड़कर उस मिट्टी को देखा हो। अली के चेहरे को देखा, चेहरे को देखा, और देखने के बाद एक जुमला का, मौला हाँ सोना है। इसे कहते हैं यकीन। का अबू ज़र सोना है। अबू ज़र ने पलट कर ये नहीं कहा, मौला नहीं नहीं मैंने तो मिट्टी देखी थी। अबू ज़र जानते थे वलो इससे कबल मिट्टी हो। अली ने कह दिया सोना हो गया। मौला ने कहा इसे उठा लो। जनाब अबू ज़र ने इस मिट्टी के ढेले को उठाया जो सोने में तब्दील हो चुका था। तवज्जो, अली और अली का चाहने वाला उठाया मिट्टी के ढेले को, और जैसे ही उठाया, उठाने के बाद मौला ने कहा ठीक है अबू ज़र इसे उठा लो। अब जैसे ही अबू ज़र ने उठाया, उठाने के बाद इस मिट्टी के ढेले को तोड़ा, जो सोने में तब्दील हो चुका था उसे तोड़ा,
और तोड़ने के बाद उतना अपने पास रखा जितने की जरूरत थी, बाकी जमीन पर फेंक दिया। बात पहुंच रही है? उतना अपने पास रखा जितने की जरूरत, बाकी जमीन पर फेंक दिया। मैं कहूँगा गुजर, ये क्या कयामत कर दी, ये क्या कयामत कर दी। अरे इसके लिए तो लोग तलवारें निकाल रहे हैं, इसके लिए तो लोग जान की बाजियां लगाए हुए हैं, इसके लिए तो लोग पहाड़ की चोटियों पर चले जाते हैं। अबू ज़र, ये क्या कयामत कर दी, तुमने सोने को जमीन पर फेंक दिया। अजब नहीं अबू ज़र, आवाज दे, ये वो करे जिन्हें अली पर यकीन ना हो, ये वो करे कि जिन्हें अली की जात पर यकीन ना हो। हमें अली की जात पर यकीन कामिल है, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद तो घबराने की जरूरत तो है ही नहीं, ना परेशान नहीं होना है। अगर अली को माना है तो फिर परेशान नहीं होना है। अली ने कहा इन्नमल हयात ताब, उलमा तशरीफ फरमाया वज़ाहत की जरूरत नहीं है। इन्नमल हयात ताब, ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है ना, ये तो नाम ही परेशानियों का है, ये तो नाम ही परेशानियों का है। उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने आपने शाह फरमाया दुनिया कमा इल बहर, ये जुमला सुन ले, मैं अपनी मंजिल को आगे बढ़ाता हूँ। दुनिया कमा इल बहर, एक तशबीह दी है इमाम ने इस हदीस में। इमाम ने फरमाया कि इस दुनिया की मिसाल समुद्र के पानी की तरह है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचा दूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये तो इंसान इस दुनिया में आया है, अल हयात कल हवा, कोई जानता ही नहीं कब तक रहना है। हाँ, आज हमारे दरमियान हमारे चचा नहीं है, कल हम नहीं होंगे, तो परेशान नहीं होना है, साबित कदम रहना इस दुनिया में। ये चंद रोज़ा जिंदगी है। इमाम ने कहा इन्नमल हयात ताब, इन्नमल हयात ताब, ये जिंदगी जो की है ना, ये तो थकन परेशानियों का नाम ही तो जिंदगी है। और फिर उसके बाद बहुत सारी इस पर तालीमात लिखी गई और इसकी शरह लिखी गई इस हदीस की। तो उसके ज़हन में बहुत सारे उलमा ने लिखा इन्नमल हयात ताब व ताब तदुल्लु अलल मसीरा। ये देखिए इमाम ने तो बहुत पहले फ़लसफ़ा समझा दिया था, हम तो पढ़ रहे हैं ना। हमारे के साथ क्या है कि हम मौला के उस मयार को समझ सकें, बहुत पहले इमाम फ़लसफ़ा समझा कर चले गए। इन्नमल हयात ताब, ये दुनिया, ये ज़िंदगी सिर्फ परेशानियों का नाम है, थकन का नाम है। और उसके बाद इस पर तालीमात लिखी गई कि अताब तदुल्लु अलल मसीरा, थकन दलालत करती है चलने पर। ये ज़िंदगी नाम है थकन का और थकन दलालत करती है चलने पर। आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया, इंसान हर हाल में थकता है, हर हाल में इंसान को थकना है। अगर बैठा है 2-4 घंटा, अगर मिकदार से ज़्यादा बैठ जाए तब भी थकता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेट जाए तब भी थकता है, चल रहा है तब भी थकता है, लेटा हुआ है तब भी थकता है। तो ये फ़लसफ़ा इमाम ने समझा दिया कि देखो ये हयात ताब है। यही वजह है कि इंसान हर कंडीशन में थकता है, बस फैसला ये करना है कि चलना। इसका मतलब ये कि हमारी हयात चल रही है, ये ज़िंदगी हमारी चल रही है। अब हमें फैसला करना है कि चलकर अली के दरवाजे पर जाना है। और देखिए हमें तो घबराने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है हमें घबराने की? क्यों? इसलिए कि हमारे पास तो करबला है। मैं अपनी ये अय्याम-ए-अज़ा अभी गए हैं, उसमें भी मुसलसल मेरी कोशिश ये रहती है कि करबला के जो पैगामात हैं वो लोगों तक पहुँचाए जाएँ। दरहकीकत करबला है क्या? हमें तो इसलिए नहीं घबराना है ना। अली के बाद एक सिलसिला है। अब ऐसा तो है नहीं हमारे यहाँ कि 3 के बाद सिलसिला ही मुनक़ते हो गया और कोई ऐसे आए कि जिन्हें हमारे इमाम 2 साल पढ़ाते हैं तो वो आकर इमाम बन जाते हैं उम्मत के। ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ ना। हमारे यहाँ तो जो सिलसिला नबी अल्लाह ने कायम किया है वो अव्वल ता आखिर, जो अली है वही हसन है, जो हसन है वही हुसैन है। सिर्फ ज़माना बदलता गया, हाथी उसी शक्ल में आता गया। तो हमें नहीं घबराना। क्यों? इसलिए कि हमारे दामन में तो करबला है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि करबला को लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि करबला एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, करबला एक इतनी बड़ी तहरीक मुसलसल है कि इसे लोगों तक, हमारे भी साथ नहीं कि लोगों तक हम पहुँचा सके कि करबला है क्या। लेकिन करबला 10 दिन या 2 महीना 8 दिन फर्श-ए-ज़ा बिछाकर जिक्र करबला कर लेने से करबला समझ में नहीं आएगी।
ना तवज्जो करें मेरी। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि करबला इतनी आसान नहीं है कि हम फर्श अज़ा बिछाकर 2 महीना 8 दिन में करबला को समझ ले। नहीं, करबला इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। अब मैं भी अपनी बात की तरदीद करता हूँ, करबला को समझना आसान नहीं है, मगर करबला को एक लफ्ज में भी समझा जा सकता है। समझो, करबला को एक लम्हे में भी समझा जा सकता है, मगर उसके लिए शर्त है कि करबला को लम्हात में समझने के लिए कम से कम इंसान का होना जरूरी है। लम्हात में करबला को समझने के लिए इंसान का कम से कम हुर होना बहुत जरूरी है। और ये मैंने हुरे रियाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये माना मुतलक इंसान का हुर होना जरूरी है। हुरे रिहाई होना जरूरी नहीं है, बल्कि हुर होना जरूरी है। अब उलमा तशरीफ फरमाए, वजाहत की जरूरत नहीं है। हुर कहते हैं आजाद को, गीबत से आजाद होंगे तो करबला समझ में आएगी, निफाक से आजाद होंगे तो करबला समझ में आएगी, बुराइयों से आजाद होंगे तो करबला समझ में आएगी, मुखालिफत से आजाद होंगे तो करबला समझ में आएगी। आजाद होना है, करबला को समझने के लिए हुर बनना पड़ेगा। हम वो हुर नहीं बन सकते, मगर हम हुर आजाद तो हो सकते हैं ना, गीबतों से तो आजाद हो सकते हैं ना, हराम से तो आजाद हो सकते हैं ना, चुगलखोरी से तो आजाद हो सकते हैं ना, जमीन खोरी से तो आजाद हो सकते हैं ना, इससे तो आजाद। अब अगर आप इन सब से आजाद हो गए, अब आपको करबला समझ में आएगी कि करबला है क्या। देखिए, पढ़िए, आप करबला को पढ़िए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करबला सुनाता हूँ, करबला है क्या। इमाम अभी करबला नहीं पहुंचे, एक मकाम है जो सूरिया और करबला के माबैन है, कसरे बनी मकातिल। मेरे पास किताब मौजूद है, अस्सही मिन मक़तल सैयद शुहदा, आयतुल्लाह रिशादी की लिखी हुई किताब है। वो तमाम हवाला जात मेरे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह जिसे ज़रूरत हो, ये नहीं इस्तिफ़ादे के लिए भी अगर कोई ज़रूरतमंद हो, चाहता हो, तो मेरे पास तमाम हवाले मौजूद हैं। इमाम कसरे बनी मकातिल से निकले, बहुत मशहूर है। तो लिखा गया कि इमाम जैसे निकले, इज़्तिराब के आलम में इमाम ने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबको पता है, मुझसे बेहतर जानते हैं सब, जाहिर सी बात है, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तारीख में लिखा कि 3 मरतबा इमाम ने इस फिक्रे को दोहराया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो पूरी बहस को छोड़ते हुए मैं 2 फिक्रे सुनाता हूँ। जैसे ही इमाम ने ये फरमाया, जनाबे अली अकबर इमाम हुसैन के करीब आया। देखिए, करबला को इस ज़ाविये से सुनना बहुत ज़रूरी है, इस ज़ाविये से करबला को सुनना बहुत ज़रूरी है। जनाब अली अकबर इमाम के करीब आए और आने के बाद कहते हैं, या अबी या अबद अलस्ना अलल हक़। समझ में? जनाब अली अकबर मौला से पूछते, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? इमाम ने फरमाया, वो पूरी वजाहत की कि हाँ लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों कहा। इमाम ने इसलिए कहा, इमाम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि एक कौम हमारी तरफ चलकर आ रही है और हमें अनकरीब ये हमें कत्ल कर देगी। तो जनाब अली अकबर पूछते हैं, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम हक पर नहीं है? इमाम ने फरमाया, बला या बुनैया, हाँ हाँ हम हक पर हैं। किसने पूछा? तवज्जो कीजिएगा, किसने पूछा? किसने पूछा? जनाबे अली अकबर। किससे पूछा? इमाम हुसैन से। क्या पूछा? क्या हम हक पर नहीं हैं? जनाबे अली अकबर इमाम से पूछ रहे, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? इमाम ने क्या जवाब दिया? हाँ बेटा हम हक पर हैं। जनाब अली अकबर ने इमाम से पूछा। अब मैं पूरे मजमे की पूरी तवज्जो चाहता हूँ, एक एक फ़र्द हमतन कोश रहें और मेरी इस बात का जवाब दें। आप जानते हैं इमाम हक पर थे या नहीं? सब मिलके जवाब दीजिए। इमाम हक पर थे या नहीं? इमाम हक पर थे या नहीं? बेशक इमाम हक पर थे। मैंने आपसे पूछा, आप कौन हैं? आप हैं जनाबे अली अकबर के एक अदना से गुलाम। तवज्जो तवज्जो, आप हैं जनाबे अली अकबर के एक अदना से गुलाम। मैंने आपसे पूछा इमाम हक पर थे या नहीं? सबका एक जबान एक ही जवाब, हाँ इमाम हक पर थे। तो जो बात जनाबे अली अकबर के एक छोटे से गुलाम को पता है, क्या वो जनाबे अली अकबर को नहीं पता थी? मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ इस मंजिल पर। क्या वो बात जनाबे
हक पर है। तो जनाब अली अकबर ने पूछा क्यों? मैं बताता हूँ। जनाब अली अकबर ने इसलिए पूछा ताकि क़यामत तक बनु उमैया की बिकाऊ, बनु उमैया के बुकाऊ मुअर्रिखीन की ज़बान पर क़यामत तक के लिए ताला लग जाए। जनाब अली अकबर इसलिए मालूम कर रहे हैं ताकि ये बिकाऊ मुअर्रिख क़यामत तक अपनी ज़बान न खोल सके और एक फैसला कायम हो जाए कि देखो, मैं हुसैन का साथ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि हुसैन मेरा बाबा है, मैं हुसैन का साथ इसलिए दे रहा हूँ कि हुसैन किस मजलिस के बाद अहले सादात बारा या अहले भटोड़ा या अहले बिहारी में से कितने मुकदमे आज कचहरी से खत्म होंगे, मगर मैं एक जुमला तो फतन आपको देकर जाता हूँ हुसैन की मोहब्बत में। जनाब अली अकबर ने क़यामत तक के लिए ये कानून बना दिया कि देखो, रिश्तेदारों का साथ रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं देना, रिश्तेदारों का साथ रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं, हक की बुनियाद पर देना है। तो चौराहे पर सीना तान कर ये नहीं कहना हाँ पीते हैं तो क्या हुआ है तो हमारे अब्बा, ना। अगर भाई गलत है तो चौराहे पर हिमायत नहीं करना है। यही तो है करबला, करबला यही तो सिखाती है, ये पैगाम दिया जनाब अली अकबर ने। अगर साथ देना है ना, ये नहीं देखना कि तो मेरे ससुर हैं, चलिए गलत किया तो क्या हमारे अब्बा ही तो हैं। अगर गलत है तो गलत कहिए, और कुरान ने तो आपको इजाजत दिया है कि आप बाय नाम भी गलत कहिए ना, तब्बत यदा अबी लहब। अगर गलत है तो गलत कहिए, गलत की हिमायत नहीं करना है। अगर गलत की हिमायत की है तो फिर अपने सामने जो लफ्ज़ करबलाई लिखा है ना, इसको हटाइए। अगर गलत का साथ दे रहे हैं तो आपका कोई रिश्ता नहीं हुसैन से। हुसैन तो करबला पहुंचे ही गलत को खत्म करने थे, कोई जागीर थोड़ा ही बट रही थी वहाँ, तो इमाम पहुंचे हैं। दो चीजें थी, एक सही और एक गलत। इस्लाम जिंदा होता है, करबला के बाद क्या मतलब है? जहाँ जहाँ मजलूम जीतेगा वहाँ वहाँ करबला जीतेगी, जहाँ जहाँ मजलूम जीतेगा वहाँ वहाँ करबला जीतेगी। यही तो मतलब है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। हर करबला कौन सी हर करबला है? करबला होकर खत्म नहीं हुई है, करबला होकर खत्म नहीं हो गई है। आज भी अगर एक जालिम और एक मजलूम आपस में लड़ रहे हैं, अगर जालिम के मुकाबले में मजलूम खड़ा हुआ है और मजलूम जीत जाता है तो सिर्फ ये इसकी जीत नहीं है, ये करबला की जीत है। अभी तो ये बनी मकातिल पर थे, इमाम करबला पहुंच गए। बहुत जल्दी देख सकता हूँ, इमाम करबला पहुंचे। अब पूरा मजमा मुझे मिलकर बताए, इमाम जैसे ही करबला पहुंचे, इमाम ने करबला पहुंचने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? बुजुर्गों से माजरत, ये जवानों के लिए सब जानते हैं क्या किया? जमीन खरीदी। लम्मा वसला इला अर्दिल करबला इश्तरा हाज़ल अर्द बिसित्तीन अल्फ दिरहम, 60,000 दिरहम खर्च किए और इमाम ने करबला की ज़मीन को खरीद लिया। तवज्जो रखिए आप, बहुत जल्दी अपनी बात को समेट दूंगा मैं।
जैसे इमाम वारिद करबला हुए, सबसे पहला काम इमाम ने वारिद करबला होने के बाद जो किया वो ये किया कि 60,000 दिरहम खर्च किए और करबला की उस जमीन को खरीद लिया कि जिस पे इमाम को रहना था। इसके 2 दिन बाद, तारीख में लिखा है 2 दिन 3 दिन 4 दिन इख्तलाफ है, लेकिन जो मशहूर है, इसके 2 दिन बाद एक वफ्द और आया, उसने करबला पर अपने पांव जमाए, गासिबाना कब्जा किया, अपने ख़याम नस्ब किए और रहना शुरू कर दिया। तवज्जो, इमाम ने जिस ज़मीन पर रहने का कस्द किया उसकी उजरत अदा की, उसकी कीमत अदा की, उसके बाद ख़याम लगाया। तवज्जो, दूसरा वक्त आया, गासिबाना हमला, गासिबाना कब्जा, अपने ख़याम लगाए, रहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि इब्तिदाए करबला से ही 2 पैगाम चले, एक हुसैनी पैगाम, एक यजीदी पैगाम। एक हुसैनी पैगाम, एक यजीदी पैगाम। हुसैनी पैगाम यह है कि जिस जमीन पर रहना हो उसे खरीदिए फिर रहिए। हुसैनी पैगाम करबला से यह चला कि जिस जमीन पर रहने का कस्द हो पहले उसे खरीदो, उसके बाद रहो। यजीदी पैगाम ये निकला कि जहां दिल करे, जैसे दिल करे, गस्ब करो, कब्जा करो, रहना शुरू कर दो, रहना शुरू कर दो। अब दुनिया में यजीदी और हुसैनी को पहचानने के लिए ज्यादा खाक छानने की जरूरत नहीं है। अब देखते जाइए खरीद कर कौन जाता है, गस्ब करके कौन जाता है। कोशिश ये करता हूँ कि आसान लफ्ज़ों में बात पहुँचे। 2 पैगाम, एक यजीदी पैगाम, एक हुसैनी पैगाम। तो दुनिया में ज़्यादा खाक छानने की ज़रूरत नहीं है। देखते जाना कि डॉल कौन काट रहा है और पैसा खर्च करने के बाद बैनारे कौन ले रहा है। देखते जाइए इस दुनिया में अब हुसैनी और यजीदी को पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा खाक छानने की ज़रूरत नहीं है। देखते जाइए, अगर खरीद कर रहता है, खर्च करके रहता है तो हुसैनी है, अगर गस्ब करने के बाद 25 मरतबा करबला भी हुआ है तो किरदार यजीदी है। चलिए 2 बात कर लेता हूँ। अगर 25 मरतबा भी करबला हुआ है तब भी किरदार यजीदी है। क्यों? इसलिए कि करबला को आप भूल गए, करबला को आप भूल गए। उस पर सितम शरीफी ये है कि करबला जाने के बाद ये ऐसी कैटेगरी मिल जाएगी आपको। देखिए, मुझे माफ कर दीजिएगा मगर मैं क्या करूँ, इतने से सिल में ही ये बातें पढ़ने का आदी हो गया। ये पढ़ता हूँ मैं। करबला पहुँच गए, करबला गए और जाने के बाद अब उस आदमी को तलाश करते हैं जो करबला नहीं गया है। उसको तलाश करते हैं कि जो करबला नहीं गया है और उसके करीब आकर पूछते हैं, करबला गए हो? जानते हैं कि ये करबला नहीं गया है, उसके बावजूद पूछ रहे हैं कि करबला गए हो। अब ये गरीब आदमी जवाब देते, भाई मौला ने भी नहीं बुलाया, इस बात नहीं है, हम नहीं जा पाए। ये अपने सीने को तकब्बुर से फुलाकर कहते, मौला का करम है 4 बार हुए हैं। मौला का करम है। अब मैं आपको एक जुमला देता हूँ, इस कैटेगरी के लिए, इस असनाफ के लिए और इन लोगों के लिए सीने में तकब्बुर भरा हुआ है। कब मौला का करम है 4 बार हुआ है, इन्हें डांट कर कहिए 4 बार हुआ है और सुधरे अब तक नहीं। क्योंकि करबला सीनों में तकब्बुर भरने का नाम नहीं है।
जहाँ तकब्बुर है वहाँ करबला कहाँ है? करबला याद रखिएगा जुमला आले बटोड़ा, करबला सीनों से तकब्बुर को निकालने के लिए है, करबला सीनों से निफाक और मुनाफिकत को निकालने के लिए है, करबला जहन से ये जो गासिबाना जहन बना हुआ है ना इसका इजाला करने के लिए है। करबला जाना कमान नहीं है, याद रखिए जुमले को, करबला जाना कमान नहीं है, करबला से करबलाई बनकर लौटना कमाल है। अभी तो जा ही रहे हैं सब, जा ही रहे हैं मगर जाना कमान नहीं है, करबला से करबलाई होकर लौटना कमाल है। मुझे अर्ज ये करना था, सिर्फ मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि इमाम ने ये पैगाम दिया इब्तिदाई करबला ही में, इमाम ने ये पैगाम दिया कि जिस ज़मीन पे आपको रहना है उसे खरीद लिया। ये नज़र न रखिए कि हमारे यहाँ जोर ज़्यादा है, हम पे पैसा ज़्यादा है इसलिए कसम कर लें, बाद में देखा जाएगा ना। इमाम ने पैगाम दिया कि देखिए जहाँ रहना है, इमाम को कितने चंद साथ तो रहना था, कितने दिन थे इमाम को जो रहना था, और इस पर भी लिखा गया कि इमाम ने ज़मीन को क्यों खरीदा। अगर मैं उस बहस में चला गया तो बहुत तरीक हो जाएगी, इसको छोड़ते हुए इमाम ने ज़मीन को क्यों खरीदा, बस एक जुमला सुन लें। इमाम ने इस ज़मीन को इसलिए ख़रीदा चूँकि ये उक़ूद का एक कायदा है कि कोई भी शय उस वक्त तक आपकी नहीं होती जब तक आप उसे खरीद ना लें। कोई भी शय उस वक्त तक आपकी नहीं होती, ये माशरे में बातें पहुंचनी चाहिए, अपना उस वक्त होता है जब खरीद लें। कोई भी शय उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप उसे खरीद ना लें, और कोई भी शय उस वक्त तक आपकी मिल्कियत से खारिज नहीं होती जब तक उसे आप बेच ना दें या हिबा ना कर दें या वक्फ ना कर दें। इमाम ने इस ज़मीन को खरीदा, ये तो हमें तारीख में मिला, मगर कहीं भी तारीख में ये नहीं मिला कि इमाम ने ज़मीन करबला को बेच दिया हो। इमाम ने इस ज़मीन को सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदा था, इमाम ने इस ज़मीन को हम सबके लिए खरीदा। इमाम जानते थे हमारी शहादत के बाद यहाँ सिर्फ इराकियों का क़याम नहीं होगा, यहाँ तो अरबाइन में मिलियन आएंगे। इमाम ने ज़मीन को इसलिए खरीदा ताकि हिंदुस्तान से आने वाला भी ज़मीन पर फख्र से कह सके कि ये मेरे मौला की मिल्कियत है। तो इसलिए इमाम ने ये पैगाम दिया कि ज़मीन को ख़रीदना है। और आप चूँकि ये तो सारा मामला ही ना, देखिए आपने लासमहल्ला, हालांकि हम में तो है नहीं, लासमहल्ला अगर इंसान को गस्ब कर लेता है तो इसके तासुरात क्या हैं, तकलीफ़ी, वदी, शरी, सारे इसके तासुरात हैं, असरात हैं। अगर इंसान किसी की ज़मीन गस्ब कर लेता है तो पूरा ही मामला ख़राब हो गया ना। ज़मीन को गस्ब कर लिया, पढ़ते रहिए आप नमाज, कबूल नहीं है। आप मौलाना जी साहब से पूछेगा मसला कि अगर मैंने गस्बी जगह पर नमाज पढ़ ली तो क्या मेरी नमाज सही है? सारा मामला ही हो गया ना, नमाज ही नहीं है, और जब नमाज ही नहीं है तो फिर है क्या? तो इसलिए जहाँ रहना है उसे खरीदना। देखिए एक बहुत बुजुर्ग शायर है, किसी का उमूमन तो मैं नहीं पढ़ता हूँ मगर चूँकि ये मौजू से रिलेटेड है पढ़ देता हूँ। क्यों खरीदना है ज़मीन को, जहाँ रहना है क्यों खरीदना है? इसलिए कि अपनी ज़मीन में कब्र हो, अपनी ज़मीन में घर, अपनी ज़मीन में कब्र हो, अपनी ज़मीन में घर, गासिब कोई भी खुर्द बरी में न जाएगा। अपनी ज़मीन में कब्र हो, अपनी ज़मीन में घर, गासिब कोई भी खुर्द बरी में न जाएगा। और मजलिस करे वो चाहे करे मातमे हुसैन, गासिब के घर रसूल का कुर्बान आएगा। सिर्फ नमाजी नहीं है, अगर गाजी की जगह पर फर्श अज़ादी बिछी हो तब भी वो कुर्बान नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि वो तो मुक़द्दरात इस्मत तहारत है, वो तो मरकज़े हिदायत है, वो तो महवरे इस्मत है, वो तो महवरे तहारत है, जहाँ से तहारत के दरिया बहते हैं। ये वो ज़वात मुक़द्दसा हैं। इमाम करबला में पहुँचे हैं और इसीलिए तो पहुँचे हैं ताकि दुनिया से बुराई खत्म हो जाए और अच्छाई का क़याम हो। इसलिए करबला की ज़मीन पर पहुँचे। और सिर्फ इमाम यकोतना नहीं पहुँचे हैं, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, करबला की ज़मीन पर यकोतना नहीं पहुँचे हैं। इमाम अजीज़, अकारिब, अक़रबा, अंसार और अपने अहले खाना के साथ करबला की ज़मीन पर पहुँचे हैं।
ताकि क़यामत तक के लिए एक अनोखा कारनामा तारीख में तारीख के सुनहरे अल्फाज में सबूत कर दिया जाए कि कोई ज़ात आई थी इंसानियत को बचाने के लिए ज़मीन करबला पर। और एक ऐसा हमारे सामने मरकज़ हिदायत, एक ऐसा नुक्ता हिदायत हमारे सामने आ जाए कि जहाँ से हमें हर हिदायत फराहम हो सके, जहाँ से हमें रिश्ते समझ में आए, जहाँ से हमें बाप और बेटे का रिश्ता समझ में आए, जहाँ से हमें भाइयों की उखुवत और मोहब्बत समझ में आए। लेकिन अगर अपने भाई से दिल में नफरत रखे हैं तो क्या समझा है करबला को? क्यों? इसलिए कि यहाँ तो करबला सिखाती है कि भाई से मोहब्बत कैसे की जाती है। हाँ, माओ का अपने बेटों से प्यार, रिश्तेदारों और अजीज़ और अकारिब से मोहब्बत का जज्बा, ये करबला सिखाती है। एक बाप के साले सवाब की मजलिस है, बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना है, मैं बहुत मुख्तसर मसाइल पढ़ता हूँ और ये मेरी आदत है, चंद अल्फाज में बाप के साले सवाब की मजलिस है। इमाम ने करबला, ये हमारे सामने जो करबला का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, खुदा की कसम हम मर जाते हैं लोगों के दम में, हमें तसल्ली और तशफ़ी ना होती, हमारे कल्ब को तस्कीन ना पहुँचती अगर ये करबला हमारे सामने ना हो। करबला भाई का गम, बाप का गम, बहनों का भाइयों से जुदा होना, माँ का अपने बच्चों से जुदा होना, जब जब हम अपने गम में रोना चाहते तब तक हमारे सामने करबला आ जाती है। जज़ाकुमुल्लाह खुदा आपको कोई गम नहीं सिवाय हमें मज़लूम करबला के। ये मजलिस आज की ये जो मजलिस है ना, ये बाप के साले सवाब की मजलिस है। आप जानते हैं बाप के लिए कसीर बेपनाह हदीस ऐसी मिलेगी आपको जो वालिदैन बिलखुसूस वालिदैन के लिए वारिद हुई हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का इरशाद है, आपने फरमाया मन ला यशकुरुल वालिदैन ला यशकुरुल्लाह, जो अपने वालिदैन का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। और करबला ने सिखाया है कि अपने वालिदैन का शुक्र कैसे अदा करना है। दूसरे मकाम पर मिलता है बाप का जो साया होता है ना, ये जो बाप का साया होता है, इमाम अली ने फरमाया अलाब का शम्स, ये बाप जो होता है ना, ये सूरज की तरह होता है। आपने मानवीयत को समझा, सूरज की तरह होता है, जो होता तो गर्म है मगर इसके छिछाने के बाद अंधेरा छा जाता है। पूछिए उन बच्चों से कि जिनके सर से बाप का साया हो जाता है, आप पूछिए उनकी गुर्बत को कि जिन्हें उनका बाप इनको तनहा छोड़कर चला जाता है। मैं बहुत मुख्तसर अल्फाज में तो एक तो रिवायत छोटी छोटी एक रिवायत आपके हवाले से पढ़ता हूँ, आप क्रिया करें, शहजादी को पुरसा दें और अगर हो सके तो बात मजलिस अहले खाना को पुरसा पेश कीजिएगा और उन बच्चों को पुरसा दीजिएगा जिनके वालिद इस दुनिया से सफर कर चुके हैं। तारीख में चंद मशाहिद और मनाजिर और वाक़े ऐसे मिले हैं कि जहाँ बाप की उल्फत और मोहब्बत के मनाजिर देखने को मिले। पहला वाक़या तारीख ने हमें बताया कि जब 21 रमज़ान मुबारक को इमाम हसन और हुसैन अपने पापा को दफन करने के बाद जज़ाकुमुल्लाह खुदा कोई कम न दे सिवाय कमी मज़लूम करबला के। जब हसन और हुसैन घर पहुँचे हैं और शाम होने लगी, दोनों भाई आपस में बैठ कर रहते, छोटा भाई बड़े भाई से कहता है और बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है। कभी हुसैन हसन से कहते ऐ भैया हसन, पापा छोड़ कर चले गए, अब हमें नींद कैसे आए। खुदा कोई गम न दे सिवाय कभी हुसैन हसन से कहते हैं ऐ भैया अब बाबा के बिना नींद कैसे आएगी। कभी हसन हुसैन से कहते हैं ऐ भैया हुसैन ये बारे इमामत कैसे उठाऊंगा, बाबा का साया सर से उठ गया। जज़ाकुमुल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय कभी मजबूर करबला के। ये पहला मौका था जब बाप की मोहब्बत हमें तारीफ ने दिखाई, मगर क़यामत हो गई। एक मौका ऐसा भी आया कि जब 10
परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का मदद होने से किया उन्होंने कबीला को माफ फरमा। परवरदिगार को गुनाह दे सिवाय हमें मंजूर में करबला। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे सीनों पर विश्वास वाले मोहम्मद के वजह से हमारा फरमा। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो उम्मीद बीमार है शिफा का मिला जाए फरमा। जो मखलूक है उनके कर्ज की अदायगी में से फरमा। जो बेऔलाद है उन्हें औलाद सालिह अता फरमा। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। और हमारे सूर की शर से हमारी कौम को महफूज फरमा। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार के वास्ते नाज को बज रहे हुसैन के नाम परवरदिगार जल्ल दुनिया की जन्नतुल बकी में रोज़ तामीर हो जाए। हम सबको जन्नतुल बकी की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हम सबको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार ये खुसूसी दुआ तेरी बारगाह में परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ने आकर के ज़हूर में ताजील फरमा। ताजील फरमा और हमें उनके वालों सारे शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुज़ारिश की जाती है कि तौसीफ और तौहीद की तरफ